A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 6. आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो हमने जो प्रीवियस यानी ऑनलाइन क्लास में और फर्दर यूट्यूब क्लासेस में इस क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसका प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किया था। प्रीवियस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। आज के टाइम पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जाना था, सोलर सेल के बारे में जाना था, और भी कई प्रकार के सेल के बारे में, जो बटन सेल होते हैं उनके बारे में जाना था। ऐसे कई प्रकार के सेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों के बारे में ये हमने जाना था। और हमने जाना था वार्निंग साइन के बारे में जाना था, जो हम प्रीवियस क्लासेस में सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास के अंदर हम बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास अटेंड करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैंने टर्मिनल भी बताए थे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उसी के बेहाफ पे हम बल्ब के बारे में भी वो सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बेटा कि पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अगर मैं आपकी बात करूं अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के हिसाब से इलेक्ट्रिक बल्ब में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, जिसके द्वारा आपको समझाया गया है कि बल्ब में अगर सर्किट किसी प्रकार से वायरिंग उसकी करेक्ट नहीं है तब वो बल्ब नहीं वर्क करेगा, या कहीं गलत टर्मिनल में वायर ज्वाइन है तब भी वो बल्ब वर्क नहीं करेगा। हमें 2 प्रकार की एक्टिविटी दी गई है, जिसके अंदर 6 डायग्राम्स मौजूद है इलेक्ट्रिक बल्ब के। उसको मैं इसी बल्ब के डायग्राम के थ्रू आपको सारी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगी। 2 एक्टिविटी है। इसके अंदर हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जो आपका बैक साइड होता है, बल्ब का बैक साइड, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल में आता है, और ये जो लोअर जो आपका ये साइड होता है पीछे का, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल में आता है। तो जब ये कनेक्शन करेक्ट नहीं होता है, देखिए पहली एक्टिविटी में क्या बताया गया, पहली एक्टिविटी में वायर का ब्रेकनेस दिखाया गया है कि वायर ब्रेक हो गए। सपोज कीजिए कि यहाँ से वायर कट गया, कोई भी आप नॉर्मल साधारण लाइफ डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी जब आप एज्यूम करेंगे इन चीज़ों को कि अगर आपका वायर कट चुका है, कहीं से खराब हो चुका है या किसी वजह से कट चुका है, तो आप ये देखेंगे कि उस दौरान वो बल्ब काम नहीं करेगा। क्यों नहीं बल्ब काम करेगा? क्योंकि वायर वहां से ब्रेक हो चुका है, कट चुका है। तो आप पहली कंडीशन या फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है बल्ब के अंदर कि अगर किसी जगह से वायर क्रैक या फिर ब्रेक हुआ है तो वो बल्ब वर्क नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि अगर रॉन्ग टर्मिनल में वायर का कनेक्शन है तब भी वो वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको भी क्या बताया, जो लोअर या बैक साइड जो होती है उसकी पीछे का हिस्सा जो होता है बल्ब का, वो पॉजिटिव टर्मिनल में गिना जाता है, और यहाँ का हिस्सा जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में होता है। अगर ये टर्मिनल, अगर सपोज कीजिए बेटा हम अगर नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, तो आपको एक्टिविटी में ABCD करके ही बताया गया है कि अगर A वाले टर्मिनल को C वाले टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, दैट मीन्स माइनस और माइनस को कनेक्ट करा जाए, तब वो काम नहीं करेगा। मैंने आपको जब टर्मिनल बताए थे, एक सेल के टर्मिनल, वन इज द पॉजिटिव, फ्रंटल जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैक का नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सेल में नजर आ रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर माइनस माइनस दोनों मिलेंगे या दोनों उस वायर से कनेक्शन होगा तब भी ये वर्क काम नहीं करेगा, प्लस प्लस से कनेक्ट करेगा तब भी वर्क नहीं करेगा, और अगर आपने इस वाले को, इन दोनों को माइनस से जोड़ दिया तब भी वर्क नहीं करेगा, और इन दोनों को आपने प्लस से जोड़ दिया तब भी वर्क नहीं करेगा। मतलब आपकी 6 डायग्राम में यही बताया गया है कि गलत टर्मिनल को ज्वाइन कर देने से वो बल्ब वर्क नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी जगह से वायर क्रैक हो चुका है या ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तब भी एक बल्ब वर्क नहीं करता। ये क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो ये जो बेटा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट इज द बल्ब, बल्ब के बाद एक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट पहले भी मैंने क्लास में आपको कंप्लीट करवाया था फर्दर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है कि आपका ये जो वायर का कनेक्शन होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जब एक माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल से जुड़ा होता है,
प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से जुड़ा होता है। आपकी बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है। तो ही यही आपका कनेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस की। तो यहाँ पर आपको देखो, हम जब ओरिजिनल सेल की या ओरिजिनल बल्ब की बात करते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, वायर्स कुछ ऐसे बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको कभी भी एक सर्किट का डायग्राम दिया जाएगा तो आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना होगा, ऐसे डायग्राम नहीं यूज किए जाते हैं। कैसे डायग्राम यूज किए जाते हैं बेटा, देखो आपको एक सर्किट में बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले उसके लिए हम इनके साइन को देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस के साइन को पहले नोटिस करते हैं। तो आपको ये स्विच का साइन है, ध्यान रखना है, ये दोनों ही साइन जो है वो स्विच के हैं। आपके बुक में जब आपको एग्जाम्स में डायग्राम्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के, तो वो जो डायग्राम होते हैं उनको ओरिजिनल सेल और ओरिजिनल बल्ब से डिनोट नहीं किया जाता, उनके लिए एक सिंबल्स और उनके लिए साइन होता है। जैसे कि आपको अगर आपने डे टू डे लाइफ में नोटिस किया हो तो आपके स्विचेस कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे होते हैं ना, स्विच देखे होंगे आप सबने, अपने घर के बोर्ड जो होते हैं स्विचेस, इनको या ऑन ऑफ करते हैं तो आपका बल्ब वर्क करता है, या कहें आपका इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें वर्क करती है। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसे होते हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई सर्किट डायग्राम बनाना है तो हम स्विच को ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये पिन यहाँ से निकली हुई है इसका मतलब स्विच ऑफ है, अगर ये ज्वाइन है इसका मतलब है स्विच ऑन है। क्लियर रखना, ये स्विच ऑफ का है, जो साइन है स्विच ऑफ का साइन है, वो ये जो है आपका ये खुला हुआ है, ओपन है, तो ये स्विच ऑफ होगा, यानी बंद है ये, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, स्विच ऑफ है। और ये अगर बंद होगा, ये पूरा पैक होगा आपस में, इसको स्विच ऑन बोलते हैं। ये सिंबल्स को आप ध्यान से सुने, ये अगर खुला है तो इसको बोलेंगे स्विच ऑफ, अगर ये क्लोज है इसको बोलेंगे स्विच ऑन। जब स्विच ऑन होगा तभी जाके एक सर्किट या आप कहें एक इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। अब बात करें सिंबल की, तो सेल का सिंबल ऐसा होता है और बैटरी का सिंबल ऐसा होता है। मैंने आप सबको बताया था बैटरी क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। जब सेल का ग्रुप होता है उसी को बैटरी कहा जाता है। तो सेल, एक सिंगल सेल ऐसा बना होता है और एक बैटरी ऐसी डिनोट होती है। वहीं आप करें एक लैंप या एक बल्ब जो है वो इस प्रकार से होता है। चलिए, और वायर का अगर मैं सिंबल लूं या वायर की साइन लूं तो वायर होगा सीधा, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट रेडी करूं, अभी अभी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था बेटा, अब इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को रेडी किया जाएगा तो कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम बल्ब लेते हैं, तो बल्ब कैसा बनेगा, ऐसा हमने बल्ब बना दिया, ठीक है। उसके बाद बल्ब के बाद हमने वायर लिया, इस तरीके का वायर ले लिया। अब मैं स्विच बनाने हैं तो स्विच मैं कैसे बना दूंगी बेटा, स्विच कुछ इस ऊपर से बनाते हैं हम ऐसे, ये आपका स्विचेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से वायर आ रहा है और यहाँ पर हमने सेल बना दिया। तो आपने देखा कैसे हुआ, ये वायर है, बल्ब है, ये स्विच है। अच्छा, आप ये बताओ, अगर ये ऐसा स्विच है तो ये बल्ब वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्विच है वो ऑफ है। हमने क्या साइन देखा था, ये स्विच ऑफ का साइन है। अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ तब ये बल्ब वर्क करेगा, ठीक है, ये हीट देगा अगर बंद होगा। तो ये आपका इस सिंबल के हिसाब से हमने एक डायग्राम भी बना लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया सिंबल के बिहाफ पे। अब हम देखें इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, टू बी वेरी क्लियर, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखो बेटा, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को अपने से आर पार जाने देती है उसी को कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के आर पार, मतलब सपोज कीजिए अगर मैं कोई भी, देखिए सबसे पहली चीज अगर बात करें कि गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जितने भी धातु होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल में क्या क्या ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, ठीक है। जितने भी आयरन, कॉपर, गोल्ड, जितने भी आपके धातु होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एल्युमिनियम, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने देते हैं। इसीलिए आपकी जो वायर्स होती है बेटा, जो आपके घर में वायर्स लगी हुई है वो कॉपर की बनी होती है, ठीक है।
कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने नहीं देता। देखिए आपने देखा होगा अक्सर कि जब अगर किसी को करंट लग जाता है, किसी को चपेट में आ जाता है करंट के, तो आपने देखा है लकड़ी से मारने के लिए दौड़ते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि लकड़ी एक इंसुलेटर है, लकड़ी हीट को आर पार जाने नहीं देगी। लकड़ी से मारने से ये होगा कि वो इंसान उस करंट से छूट जाएगा, क्योंकि लकड़ी आर पार जाने ही नहीं देगी करंट को, ठीक है, लकड़ी छुड़ा देगी। तो कुछ ऐसी चीज होती है जो हीट को आर पार जाने देती है, इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने देती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी को आर पार नहीं जाने देती उसको इंसुलेटर कहा जाता है। अब कंडक्टर में आप मेटल ले सकते हो। देखो इसी के बिहाफ पे हम एक एग्जाम यहाँ पर ले लेते हैं। इसी के बीच में आप सपोज कीजिए आपने वायर में से यहाँ पर एक चाबी लगाई। चाबी आप सभी जानते हैं की कैसी होती है बेटा, मेटल की बनी होती है। अगर आपने यहाँ पर की लगाई है, चाबी लगाई है, तो आप ये बताइए कि क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली जलेगा। क्यों जलेगा बेटा, क्योंकि ये आयरन है, इसका मतलब ये मेटल मेटल है। और मेटल की चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने देती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकती नहीं है, ठीक है, रेसिस्ट नहीं करती है। अब बात करें बेटा यहाँ पर, अगर हमने कॉर्क ले लिया या आप करो रबर ले लिया या पेंसिल ले ली, पेंसिल की नुक नहीं, पेंसिल की नुक तो कंडक्टर होती है, पेंसिल क्या लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और लकड़ी का टुकड़ा आपने यहाँ पर सस्टेन कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने रोक दिया है करंट को वो आर पार जाने दे ही नहीं रहा है। जब ये लकड़ी का टुकड़ा करंट को आर पार जाने नहीं देगा तो ये बल्ब वर्क नहीं करेगा। टू बी वेरी क्लियर, तो हमने गुड कंडक्टर और इंसुलेटर समझ लिया। जो ही इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने देता है वो कंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आर पार जाने नहीं देता वो इंसुलेटर कहलाता है। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है बेटा? लकड़ी का टुकड़ा है इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं सेफ्टी वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आए तो आपको कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए? तो टू बी वेरी क्लियर, ये डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिक स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। कभी भी खुद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रिपेयर नहीं करना चाहिए। आप कोई मैकेनिक नहीं है, अगर आप कुछ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में और उसका कुछ दूसरा नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान भरना पड़ सकता है, या आप कहें कि अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ की हमारे पास नॉलेज नहीं होती उसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी अपने आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए विदाउट नॉलेज, ठीक है। और बात करें और क्या क्या सावधानी रह सकती है, तो गीले हाथों से ना छुएं। अगर कोई भी खराबी है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं सबसे पहले, और इस तरह की आप सावधानी का ध्यान रखें जिससे कि आपको ऐसी फेस या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में भी आप सावधान रहें। पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कई बार क्या हो जाता है कि आग लग जाता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, तो हम क्या सोचते हैं कि आग लगी है तो डेफिनेटली हमें पानी का यूज़ करना है। नहीं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से कभी भी अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो और ये चैप्टर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उस चीज़ को ऑनलाइन क्लास में दोबारा कंप्लीट करवाऊंगी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।